Hello my dear friends and my dear students. Welcome to Vijay Tutorial. Here and there you don't run. Subscribe this wonderful channel. As you all know, here learning becomes fun. So मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए हिंदी विषय का एक टॉपिक लेके आई हूँ और वो है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे रीना मंदिर जा रही है, तो वह मंदिर जा रही है। राम और लक्ष्मण वन गए, वे वन गए। तो राम और लक्ष्मण की जगह हमने क्या यूज किया है? वे, तो वे सर्वनाम हो जाएगा। रीना की जगह हमने क्या यूज किया? वह, तो वह सर्वनाम हो जाएगा। भारत एक अच्छा देश है, हमें भी कह सकते हैं यह एक अच्छा देश है, तो भारत जगह हमने क्या लगाया? यह। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। यहां देखिए, प्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इन 6 भेदों को हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और मेरा आपसे वादा है कि वीडियो के अंत में आपको सर्वनाम बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम में हमें 3 पुरुष का जानना अति आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए कि 3 पुरुष कौन है। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से बातें कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातें कर रहा है, तो जो इंसान बोल रहा है, जो इंसान हम बातें कर रहा है, उसको आप कहेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जो वक्ता होता है, जो बात कर रहा है। मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष वो होता है जिससे आप बातें कर रहे हो, जिससे आप बातें कर रहे हो, वो मध्यम पुरुष है। और जब हम बातें कर रहे हैं तो हम हो जाएंगे उत्तम पुरुष। और हम किससे बातें कर रहे हैं? जिससे हम बातें कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष है। और जिसके बारे में हम बातें करेंगे वो हो जाएगा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के स्थान पर जो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उन सर्वनामों को हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि देखिए, अब उत्तम पुरुष में मैं, ये वो सर्वनाम होते हैं जो हम स्वयं के लिए प्रयोग में लाते हैं। और ये जो उत्तम पुरुष है ये एक वचन भी हो सकता है और ये बहुवचन भी हो सकता है। जैसे मैं एक आदर्श विद्यार्थी हूं, तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या हुआ? मैं। हमें सच बोलना चाहिए, सो हमें इस वाक्य में उत्तम पुरुष है। फिर हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बड़ों की मदद करें, उनका सेवा भाव करें। हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। मैंने अपना काम कर लिया। मुझे अपने माता पिता पर गर्व है। मुझको हिंदी विषय में बहुत मजा आता है। तो इस प्रकार के जो ये वाक्य हैं, ये है उत्तम पुरुष वाले वाक्य, जिसमें वक्ता अपने आप के लिए जो सर्वनाम यूज करता है, प्रयोग में लाता है, उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अब है मध्यम पुरुष। जैसे मैंने आपको बताया, मध्यम पुरुष में हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं उनको भी आप पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, जैसे आपस में दोस्त लोग बातें करते हैं, तू कहाँ जा रहा है, तो तू जो शब्द है, नॉर्मली तू शब्द जो दोस्त होते हैं वो आपस में यूज कर सकते हैं। बड़ा इंसान छोटे बच्चे के लिए यूज कर सकता है। तुम यहाँ पे क्यों आए, तो तुम शब्द हो गया। तुम्हें मुझसे क्या काम है, तो तुम्हें। आप मेरी मदद करेंगे, तो इस वाक्य में आपको मेरा सत नमन, इस वाक्य में आपको। तुम्हारा, मुझे तुम्हारा पत्र मिला, तो तुम्हारा। तेरा मुझसे क्या नाता है। तो जो ये मैंने वाक्य आपके समक्ष रखे हैं, इन सभी वाक्यों में हम जब दूसरे व्यक्ति से बातें करते हैं, जिस व्यक्ति से हम बातें करते हैं उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। और उस मध्यम पुरुष के लिए जो हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। अब है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करें, वो व्यक्ति, वो वस्तु या वो स्थान जिसके बारे में हम बात करें, और उनके जगह पे हम जो सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो भी आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे कि वह बहुत दयालु इंसान है,
तो वह आ जाएगा। वे मुझे रोज पढ़ाते हैं, इस वाक्य में वे हो जाएगा। उसका तुमसे एक गहरा नाता है, तो इस वाक्य में उसका हो जाएगा। उसे मुझसे बहुत ज्यादा मदद मिलती है, इस वाक्य में उसे। उन्हें यहाँ हमने आमंत्रण दिया है, तो उन्हें हो जाएगा। उसको मेरा बहुत ढेर सारा प्यार, तो देना। अब इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसमें वक्ता किसी अन्य पुरुष, स्त्री, चीज के बारे में बातें कर रहा था, उसके स्थान पर हम जिन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो हमारे होंगे अन्य पुरुष वाले, वो सर्वनाम होंगे। वो आएंगे किसके अंतर्गत? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब जो दूसरे प्रकार का सर्वनाम है वो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही बोधित होता है, निश्चयवाचक। निश्चय का मतलब कोई विशेष है, कोई पर्टिकुलर, कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी घटना के बारे में हम जिक्र कर रहे होते हैं, और उनके लिए जो सर्वनाम आप प्रयोग में लेके आएंगे उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी विशेष, विशिष्ट व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है या घटना है, इनके लिए जो सर्वनाम आप प्रयोग में लेके आते हैं उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि वे पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में वे। इसे मत छूना, इस वाक्य में इसे। उसे मत पकड़ो, इस वाक्य में उसे। यह गर्म है, इस वाक्य में यह। तो ये हम किसी विशेष, किसी विशिष्ट व्यक्ति की, वस्तु की या स्थान की बातें कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार का जो सर्वनाम है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से प्रमाणित हो रहा है, पता चल रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वो सर्वनाम शब्द जो हम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज या किसी भी घटना के लिए प्रयोग में लेके आ रहे हैं। तो वो सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बोध नहीं करवा रहा है, वो हमें किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के बारे में नहीं बताता, वो हमें अनिश्चित, मतलब कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं जो हमें अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी चीज के बारे में बताते हैं, उन सर्वनाम को हम कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसा कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना कराए, उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि कुछ अजीब सा स्वाद है, तो इस वाक्य में कुछ। कोई आया है, इस वाक्य में कोई। कौन है वहां, इस वाक्य में कौन। कोई खड़ा है वहां पर, इस वाक्य में कोई। तो अब एक जो विशेष बात मैं आपको बताना चाहती हूँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, वो यह है, और आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि कोई जो सर्वनाम है, कोई जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये हम प्राणियों के लिए यूज करेंगे, ये हम प्राणियों के लिए प्रयोग में लेके आएंगे, स्त्रियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए, किसी भी प्राणी के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम कोई का प्रयोग करेंगे। और अगर हम बात करते हैं किसी पदार्थ की या किसी वस्तु की, किसी चीज की, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे कुछ। तो ये बात ध्यान देने योग्य है और आपको ये याद भी करना पड़ेगा। अब जो सर्वनाम मैं आपको बता रही हूं वो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन सर्वनाम शब्दों को कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि तुम्हारा नाम क्या है, इस वाक्य में क्या। तुम किससे झगड़ रहे थे, किससे। तुम दिल्ली कब आओगे, कब। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ। उसने किसको मारा, किसको। वह किससे मिली, किससे। तो ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द हैं और ये हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाते हैं। सो इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों को जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अब विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूंगी संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो हमें संबंध के बारे में बताएंगे। तो वो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध को दिखाता है या दर्शाता है, उन सर्वनाम शब्दों को आप कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो वो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से दर्शाता है या दिखाता है, उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा बोओगे, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें परिणाम मिलेगा। वैसा काटोगे, तो इस वाक्य में जैसा वैसा ये हमें संबंध के बारे में बता रहे। इन दोनों वाक्यों के बीच में संबंध है कि जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमें परिणाम भी मिलेगा। जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वो खोता है। मतलब जो इंसान आलसी है, जिंदगी में उसे कुछ भी परिणाम नहीं मिलता है, उसे सफलता नहीं मिलती है, तो जो खोएगा वो रोएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्ता में है उसी का बोलबाला है। जिसके पास पावर है उसी की चलेगी यहाँ वहां, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसने मेहनत करना सीख लिया उसने जीतना सीख लिया, जिसने उसने। तो इन वाक्यों में आपने क्या देखा कि किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध हम दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द होते हैं, वो ये जो सर्वनाम शब्द हैं जो किसी संज्ञा का संबंध बता रहे हैं वाक्य में किसी और संज्ञा या सर्वनाम के साथ, उन्हें हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है पूरा अर्थ। संबंध वाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से करवाता है उसी वाक्य में। तो इस प्रकार के सर्वनाम को कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा प्रकार का जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है स्वयं। निज होता है अपने आप। निज का मतलब वो शब्द जो हम अपने आप के लिए प्रयोग में लेके आएंगे, उनको उसका मतलब निज होता है। तो वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जो हम स्वयं के लिए प्रयोग करेंगे, वक्ता जो बोल रहा है, वक्ता अपने आप के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि उसने खुद को कमरे में बंद किया, उसने खुद को, तो खुद को हमारा होता है निजवाचक सर्वनाम। बच्चा अपने आप खड़ा हो गया, अपने आप हमारा निजवाचक सर्वनाम। मुझे स्वयं पर गर्व है, तो स्वयं। हकीकत में मुझे स्वयं पे गर्व है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को बहुत इजी तरीके से मैं ये टॉपिक्स, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो हिंदी का है, चाहे वो कोई भी टॉपिक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे ढंग से मैं समझा पाऊँ, और मुझे हकीकत में अपने ऊपर गर्व है। तो ये सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो वक्ता अपने आप के लिए प्रयोग में लाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सर्वनाम किया और सर्वनाम के 6 भेदों को हमने जाना है। मुझे उम्मीद नहीं है, मैं यकीन करती हूँ कि अब आप लोगों को सर्वनाम जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।